हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? तो स्टेट्स ऑफ मैटर के आपके एक दो टॉपिक्स रहते हैं, पहले हम वो कवर करेंगे और उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा इसके, ठीक है? एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो सारी कर लेना, इजी होएगी। जैसे क्वेश्चंस आपको आने वैसी होगी, ठीक है? तो अब आप लोग प्लस टू में हो, ठीक है? जिनका जेई का पेपर है स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ। आज 20 तारीख है, ठीक है? आपके पास 4 या 5 दिन है, ठीक है? आप इसको ना बहुत अच्छे से +1 करो। अब 4 से 5 दिन +1 करो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि ये वाला जेई आपका अच्छा जाए, क्लियर? तो 4-5 दिन अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि +1 में से ना बच्चे 40 से 45% पेपर आना है और वो सारे का सारा ऊपर ऊपर से होएगा, ठीक है? अंदर से नहीं पूछता, +1 में से अंदर से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ऊपर ऊपर से आएगा। जैसे एमओटी हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए उसके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये जो हम कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें भी आप लोग देखना बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन आएगा, मेरे से लिख के ले लो, ठीक है? तो यही सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी स्ट्रेटजी से ही पेपर क्लियर होता है और अच्छा रैंक आता है, ठीक है? तो ऐसे ही हम बिल्कुल बिना सोचे समझे पढ़े जाए तो उससे मार्क्स नहीं आते, राइट? पहले बच्चे मैंने कहां तक कराया था आपको? आइडियल रियल गैस इक्वेशन होगी हमारी थ्योरी। वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी, राइट? यस जस्टिन? हाँ जी सर। थ्योरी हो चुकी है कि नहीं? जस्टिन कहता मेरे को तो पता नहीं है। चलो कोई नहीं सर चार्ल्स लॉ पर थे। बच्चे, उसके बाद एक लेक्चर और लग गया था। आप छुट्टी पे थे उस दिन। रियल रियल गैस लॉ मैंने करा दिया था, है ना? कि नहीं हाँ कराया? जी हाँ जी, पता नहीं, मैं हाँ देख लूंगी सर करा वीडियो। दिया था। हाँ करा दिया, वो इक्वेशन करा दी मैंने, ठीक है? तो ये है आपके सामने पहले 5 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन बच्चे देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन terms of its pressure P, gas constant R and temperature T is। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? हमारे पास इक्वेशन होती है ये P प्लस a n² / v²। आगे पता है किसी को? v - nb = nRT, ठीक है? तो ये इक्वेशन होती है। अब वो क्या कह रहा है? फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ सर मोल्स वो पर। आइडियल हाँ मैं एक सर वो मिनट आइडियल रुको। के लिए पूछ रहे हैं। यस यस यस, वो करने लगो। ये हमने रियल की इक्वेशन लिखी है, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे आप लोग रियल की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है? आपकी एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? आपको ये इक्वेशन कभी नहीं भूलेगी। और रियल गैस आइडली बिहेव कब करती है, इसके साथ के क्वेश्चन में आपको आज ही दिखाऊंगा, तो इसलिए ये इक्वेशन आपके सामने है। तो ये गैस आइडली बिहेव करती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई होगा तो ए हो जाएगा 0, और प्रेशर जब बहुत ज्यादा लो होगा तो बी हो जाएगा 0। तो पी भी आ जाएगा एनआरटी के इक्वल। तो ये होती है हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन, जो कि आप लोग कह रहे थे, ठीक है? अब वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर फ्री, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर यानी कि N/V निकालना है, तो P/RT आ गया। P/RT इक्वल्स टू N/V। सही कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, गुड। अब उसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस सर, आ गया समझ में। यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, सेकंड क्वेश्चन रीड करो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन,
सर बी या डी में से कोई एक है। वाह तेरे, बी और डी में से एक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सर सुनो, ए आना था ना। मेरी बात सुनो। दो बच्चे अभी आए हैं, मनन एंड जैनी। तो मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तो आपके सामने रियल गैस इक्वेशन है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वो मैं इनको थोड़ा सा बेसिक समझा रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं सीधा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और यहाँ उसने पूछा था नंबर ऑफ मोल्स पर पर लीटर, तो यानी कि n बाई वी, एंड दैट इज इक्वल टू p बाई आर टी, एंड दिस इज आवर आंसर। p बाई आर टी इक्वल टू n बाई वी, यही उसने पूछा था। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ गुड, ओके गुड। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। मैंने बहुत अच्छे से गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को समझाई थी। ठीक है, अब आप लोगों को सही बतानी चाहिए वैसे। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, एटमॉस्फेयर लीटर दिया हुआ है। देखो यूनिट्स गलत दिए हैं, उसने आगे लिखा नहीं हुआ। 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर होता है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स बिल्कुल सही होता है ना, लेकिन उसने यूनिट्स पूरे नहीं लिखे, तो मैं इसको इनकम्प्लीट मानूंगा, मैं इसको सही नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन कैलोरी। कैलोरी में पता कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट जूल इनटू कैलोरी? वन कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जरूरी है। जैसे आर की वैल्यू ऐसे यूनिट्स में होती है 8.314, है ना, जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और यही आपका आंसर भी है। और इसको अगर मैं जूल की जगह मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कैलोरी में वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तो अगर ये आंसर केल्विन में होता तो इसका क्या आंसर होता? तो आर की वैल्यू ये होती है, ऐसे यूनिट में आप सबको पता है। आर की वैल्यू जूल की जगह बच्चे कैलोरी पुट कर दो, मतलब कि 1.4.184 से डिवाइड कर दो। 8.314 को डिवाइड कर देंगे 4.184, इसको कैलकुलेट करके बता सकता कोई बच्चा? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आर की वैल्यू होती है बच्चे 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ आया? ये मैंने क्यों बताया, ये पता लगा? यस सर। हाँ गुड। ठीक है बच्चे, तो ऊपर वाला हमारा इसलिए गलत था, 0.987, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स। किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या प्रूफ किया? इससे तीनों लॉस जो ये वाली इक्वेशन थी ना, पीवी इक्वल्स टू 1/3 mnu बार स्क्वायर। इस इक्वेशन से आपको डेरिवेशन नहीं करवाई जाती, जो जो हमारे लॉज है ना, गैस लॉज, वो सारे इससे प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। हमारा थर्ड का आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द किनेटिक गैस थ्योरी, इन एन आइडियल गैस between two successive collisions a gas molecule travels। इसका आंसर बच्चे थ्योरेटिकल है। ठीक है, गैस पार्टिकल कैसे मूव करता है? इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ोगे, उसमें सीधा सीधा लिखा हो। फिफ्थ क्वेश्चन, as the temperature is raised from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, the average kinetic energy of neon atoms changes by a factor of which of the following? Very nice question। किसी को पता है कैसे करना है? एनीवन मेरे को आइडिया दे दो, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन?
हाँ जी बच्चे, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था अभी, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होएगा? एज द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने किनेटिक गैस इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, हमने प्रूफ किया था किनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, क्या प्रूफ किया था? किनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, 3/2 kb RT किया था ना। इट मींस किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बाकी सारे तो कांस्टेंट थे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ke1 अपॉन ke2, क्या आ जाएगा? ऊपर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसमें कर दो सेल्सियस केल्विन में, 293 अपॉन 40 डिग्री कितना होता है? 313। उसने रेशो किसकी पूछी है? द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम चेंजेस बाय अ फैक्टर, कितनी चेंज होएगी? क्या आएगा? ए चेंजेस बाय अ फैक्टर, तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसने चेंजेस बाय फैक्टर पूछा तो किनेटिक एनर्जी 2 निकाल लेंगे हम। तो जब किनेटिक एनर्जी 2 निकालेंगे सारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 313 डिवाइडेड बाय 293 इंटू ke1। सिर्फ इतनी चीज पूछी थी उसने बच्चे। मैंने देखो कांस्टेंट नहीं लिखे क्योंकि वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, van der Waals equation. In van der Waals equation of state of gas law, the constant B is a measure of, simple question है। B क्या बताता है बच्चे? सर थोड़ा ऊपर कर दो। बस ऐसे ही है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 B क्या बताता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर सर इंटरेक्शंस। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय। हाँ ए आएगा, ए आएगा। बी फॉर तो बॉय होता है, सही है, ठीक है। जो बी फॉर बॉय है ना वो ए बताता है। ए बताता है बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बी बताता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। हाँ जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speeds in a gas? The area of, मैं ग्राफ बना दूं क्या? वैसे आप लोग एक बार ट्राई करो, मैं ग्राफ अभी नहीं बना रहा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स n upon n naught, नीचे हमारे पास स्पीड। तो नॉर्मली ये ग्राफ ऐसे जाता है। अब आप लोगों को ऑप्शंस रीड करने हैं, सिर्फ आंसर आपको पता लग जाएगा। पढ़ो। The area under the distribution curve remains the same as under the lower temperature. The distribution becomes broader. पहले एक बार ऊपर पढ़ लो। Which of the following statement is not true about the effect of increase in temperature on the distribution of molecular speeds? तो मान लो ये T टेम्परेचर है बच्चे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये डोम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। दिस इज कुछ भी ले लो, T+10 ले लो, T+20 ले लो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है। मैंने ग्राफ बना दिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वहां से ऑप्शन रीड करने हैं और सही ऑप्शन ढूंढना है। ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फ्रैक्शन मैक्सिमम होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फ्रैक्शन कम हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इटसेल्फ बढ़ गई है। तो बाकी मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा, आप लोग ट्राई करो। हाँ जी, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पता क्या होता है,
यहाँ पे ग्राफ में आपको गलत दिख रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ए पार्ट सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एरिया है और यहाँ पे जो एरिया है सेम नहीं है ना, देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सेम ही रहता है, ठीक है। एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिमेन्स सेम, तो ए पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। बी, द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ब्रॉडर, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, पहले थोड़ी सी ऐसे थी, ठीक है, अब थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है, ठीक है, आगे चले गई है, तो वो चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ऑप्शन डी गलत क्यों है, इसने इनकरेक्ट पूछा, इट्स नॉट ट्रू पूछा ना, हाँ, तो डी सही कैसे है, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है ना, पहले स्पीड थी इतनी, ठीक है, अब स्पीड है इतनी, तो ज्यादा कौन सी है, S1 और S2, S2 इज मोर, तो S2 अगर ज्यादा है तो यही तो वो कह रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही हो गया। सी ऑप्शन, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। पॉइंट पड़ा, समझ आया, वो कहता फ्रैक्शन भी बढ़ गई, मोस्ट प्रोबेबल की फ्रैक्शन नहीं बढ़ी, फ्रैक्शन कम हो गई, फ्रैक्शन तो ये है यहाँ पे, दिस इज फ्रैक्शन, देखो ये फ्रैक्शन कम नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो कम हो गई है, फ्रैक्शन कम हो गई है, लेकिन स्पीड बढ़ी है। बात समझ आई, सबको समझ आया क्वेश्चन, जल्दी बोलो आगे चलूं। यस, आर्यन, जैनी, आप लोगों ने बोला, ओके गुड। देव, मनन, यस सर। मनन ठीक है अब तो, हाँ जी हाँ जी, अब कर लाऊंगा टेस्ट दिन। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा, ये लो देखो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो, ट्राई करो। हाँ जी, इसको क्वेश्चन 8 करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले पढ़ते हैं। इफ 10⁻⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इनटू अ 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 300 केल्विन, कितना वाटर लेके आया, 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना, यानी कि लीटर, ओके, at 300 Kelvin, how many moles of water are in vapor phase when the equilibrium is established? कितने जो वाटर के मोल्स हैं वो वेपर फेस में होंगे जब इक्विलिब्रियम आया। वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 3170 पास्कल, आर की वैल्यू दी हुई है, कैसे होगा, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं वैसे। हाँ जी देखो, तो क्या हो गया, चलो इसे ही देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, पहले हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स क्या आ जाएंगे, हाँ जी, पीवी बाई आर टी, तो उसने बताया हुआ है, वो कहता है वेपर प्रेशर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर इतना है, तो वाटर का वेपर प्रेशर पुट कर दो यहाँ पे 3170, ठीक है, और वॉल्यूम किसमें है, वॉल्यूम को इसमें ही रहने दो, इसको कन्वर्ट कर लो लीटर में, लीटर में ही है, इतना है, 1 मीटर 1 डेसीमीटर फ्लास्क है ना बच्चे, तो 1 डेसीमीटर फ्लास्क मतलब इसको मीटर में कर लो ना, कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब,
ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, आर, आर की वैल्यू क्या लेंगे 8.314 और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300, तो ये कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना है। दिस इज गिवन सर बच्चे, डी ऑप्शन डी ऑप्शन आया 1.27 10⁻³ ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को समझ लो एक बार, देखो वो कहता इफ 10⁻³ डेसीमीटर ऑफ वाटर, वाटर इतना उसने इधर ले लिया पानी में, ठीक है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मोल्स वेपर फॉर्म में कितने बने हमें वो चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके कारण होता है, बोलो वेपर प्रेशर किसके कारण होता है, वेपर्स का ही होगा ना वेपर प्रेशर, तो मोल्स किसके निकालने हैं, वेपर्स के। बात समझ आई, ठीक है। अगर वो आपसे ये भी पूछ लेता कितने वेपर्स, कितना पानी बच गया, आप वो भी निकाल देते, ठीक है, 10⁻⁴ से माइनस करके। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। हाँ जी, जो ए होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। करो, फोर्सेस किसमें स्ट्रांग होंगी, मैंने आपको इसका कंसेप्ट सिंपल सा समझाया था, जिसमें कोई सर स्पेशल, इसका डी आंसर। कैसे सिमरन क्वेश्चन किया हुआ है इसलिए, कैन यू एक्सप्लेन, डी इज द राइट आंसर। सर क्योंकि क्लोरीन में फोर्सेस ज्यादा है तो वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा। हाँ, क्लोरीन में फोर्सेस ज्यादा हैं, क्यों, सर इंटरमोलिकुलर, तब उन्होंने तो क्वेश्चन में कहा ना इजीली लिक्विफाइड हो रहा है अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हाँ हाँ, तो उससे बता सकते हैं हम कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी। अरे अरे वाह जी वाह, वेरी गुड, Cl2 इजिली कंप्रेस हो रही है इसलिए उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, ओके वेरी गुड। आगे, बट B फॉर मॉलिक्यूलर Cl2, साइज ऑफ बी। हाँ, जो C2H6 होता है ना बच्चे, वो ऐसे फैला होता है, ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है ना वो बड़ा होगा Cl2 से, समझ आया। हाँ जी समझ आया, मनन समझ आया बच्चे, यस सर। हाँ गुड, जेनी Yes, गुड, sir. आर्यन आया समझ, डाउट था तेरा ये काफी दिनों से, यस सर। चल गुड वेरी गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, जिस जिस बच्चे ने लगाया था वो लेक्चर उसको ये आता होगा। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या निगलेक्ट होता है वो आपको देखना है, वैसे तो आप ग्राफ के साथ भी कर सकते हो ये सीधा, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाऊंगा ये, पहले आप लोग आंसर बताओ जल्दी। चलो मैं कराता हूं, देखो हाई प्रेशर पे क्या होगा बच्चे, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, पहले से ही प्रेशर बहुत हाई है, तो ये वाला फैक्टर बहुत छोटा नहीं रह जाएगा, है ना, दिस फैक्टर विल बी वेरी स्मॉल, ए बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वॉल्यूम जब प्रेशर हम लगाएंगे तो वॉल्यूम बहुत छोटा कम हो जाएगा, है ना, तो ये फैक्टर और छोटा हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर है
n का भी स्केयर है। a जो होता है, a बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो a के कारण ये फैक्टर हम निग्लेक्ट करने वाले हैं, राइट। वॉल्यूम छोटा होने से तो ये टर्म बड़ी होएगी, लेकिन a का a जो होता है वो बहुत छोटा रहता है, तो p डैश हम निग्लेक्ट करते हैं, हमारे पास बचेगा सिर्फ p। तो यहाँ आ गया v माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT, ठीक है। बस इसको खोल लो, बाकी तो आपको पता ही है। पी वी माइनस पी एन बी, एन को मैं उड़ा देता हूँ, 1 मोल ले लेते हैं, इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई आर टी, पूरी इक्वेशन को आर टी से बच्चे डिवाइड कर देना, माइनस पी बी बाई आर टी पॉन आर टी 1, तो पी बी बाई आर टी क्या होता है जेड, तो जेड क्या आ गया 1 प्लस पी बी बाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर भी आ गया। समझ आया सबको? यस सर। हाँ, अब इसको ना ग्राफ के साथ समझो। जो आइडियल का ग्राफ होता है वो ये होता है, रियल गैस का ग्राफ ऐसे जाता है, एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन, है ना। तो देखो यहाँ पे प्रेशर है ना, तो देखो जो प्रेशर होता है, अगर प्रेशर हाई होगा तो Z ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, और Z लेस देन 1 होता है स्टार्टिंग में, लो प्रेशर में। गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपने किया होगा बहुत बार। मेरे को एक बार सिर्फ फॉर्मूला बता दो, बस तीनों फॉर्मूले बता दो, बाकी आप खुद कर लेना कभी भी। हाँ जी, यू मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला। फॉर्मूला बोल दो अगर कोई आता है। 2RT/m, एवरेज का क्या होता है? सर 8 अपॉन पाई, बाकी सेम रहेगा। ओके, और RMS? भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, इन तीनों की रेशो लेनी है, ठीक है। तो रेशो इसकी आएगी 1:1.128 to 1.225। मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, कॉमन आके कैंसिल हो, वो RT/m तो कैंसिल ही हो रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। बचेगा क्या, √2, 8/पाई एंड √3, ठीक है। तो उससे ये आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, और हमारे पास है 5 मिनट। इसके बाद दोबारा लिंक भेजूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम करवाऊंगा मैं आज। ये तो सिंपल था, जेड देखो लो प्रेशर पे पूछ रहा है, अब क्या करोगे। लो प्रेशर का मैंने ग्राफ के साथ आंसर बताया, 1 माइनस आएगा, 1 माइनस के दो ऑप्शन है, 1 माइनस ए, 1 माइनस पीबी बाय पीबीआरटी, 1 माइनस बीआरटी, क्या आएगा? सर सी ऑप्शन आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा पीबी नहीं आएगा इसमें, इसमें बी नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। सर जब एक्सप्लेन कर दो इसको। हाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों मेथड से कर देता हूँ बच्चे। जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो होएगा ना, जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो होएगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना। तो V माइनस एनबी वाली जो टर्म होती है हमारे पास, उसमें एनबी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो B को निगलेक्ट कर दिया जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा Z इक्वल्स टू 1 माइनस A/VRT। समझ आया? वैसे ही करना जैसे पिछला किया था, ठीक है। चलूं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। ऊपर वाला सबको समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन, द Yes, sir. रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। वो कहता है रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर 1:4। तो मास की रेशियो दी हुई है बच्चे, ऑक्सीजन अगर 1 ग्राम है तो N2 कितने ग्राम है? 4 ग्राम, ठीक है। वो कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ग्राम का नहीं, मेरे को लगा था ग्राम्स लॉ का, ग्राम का नहीं है, सिंपल है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स की रेशियो पूछ रहा है, करोगे? 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी करो।
हो जाना चाहिए था। हाँ जी, सर ए है। ए आ रहा है बच्चे? नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया बच्चे। आपने मास की रेशो ले ली, मोल्स की रेशो लेनी है। मोल्स की कितना आया आंसर? देव, मनन? B. बी आया। आर्यन गुड। तो कुछ भी नहीं करना था। मोल्स, O2 के मोल्स 1/32 और इसके मोल्स 4/28। ठीक है, ये आ गया 1/7। ठीक है, उसने रेशो किस किस की पूछी है? O2 की, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ N2। तो क्या आया? 1/32 डिवाइड बाई 1/7, यानी कि 7:32। ठीक है, किस किस को नहीं समझ आया? बच्चे जो मोल्स की रेशो होगी वही एटम मॉलिक्यूल्स की रेशो होगी, ये तो आपको पता ही है सबको। ठीक है, चलो आगे। सबको समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 14। The intermolecular interaction that is dependent on the inverse cube of the distance between the molecules। ये मैंने आपको नोट्स भेजे थे, उसमें आंसर था। इनवर्स क्यूब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सर डाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन इनवर्स क्यूब। ठीक है, लंदन फोर्स 1/1r6 होती है, 6th पावर पे डिपेंड करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 इनवर्स ऑफ क्यूब पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग अभी ट्राई करो, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, टाइम हो रहा है। ठीक है, इसको रीड करो, ट्राई करो। मैं आपको ऑप्शन शो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी ट्राई करो बच्चे, अभी मैं 2-3 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास 1 मिनट है, वी कैन वेट। टेक 5 मिनट्स, इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं लिंक भेजता हूँ। ओके।